राधे 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 और वेलकम टू माय प्रतिभा ब्लॉग्स 714 चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं इस हाथ में लेके बैठी हूँ रुई। रुई लेने से मेरा ये सेंस है कि रुई से बत्ती हम कैसे बनाएं। कार्तिक का महीना चल रहा है, वैसे भी 12 महीने भगवान के यहाँ बत्ती जोड़ते हैं। और रुई हम क्या करते हैं, मैं जैसे दूध से बनाते हैं, है ना। ये रुई है मेरी, ये मैंने दूध ले रखा है कटोरी में, और ये मेरी बत्तियाँ जो बन चुकी हैं वो रेडी हैं। मैं क्या करती हूँ, बत्तियों को बनाने के लिए इसको तोड़ा, इससे हमने इसको लिया, इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, इधर से लेके इधर से घुमा दिया, दोनों को घुमा दिया। अब हम दोनों को मिला के जोड़ देंगे इस तरीके से। दोनों को जोड़ दिया, फिर दूध में उंगली अपनी डाली, गीला करा, और उसके बाद इसको हम ऐसे कर देंगे, ऐसे। तो ये बत्ती हमारी बहुत देर तक भी जलेगी और अच्छी भी जलेगी। ये हमारी बत्तियाँ रेडी है। तो सही है ना तरीका ये। फटाफट अपन बनाओ बत्ती हाथ से और जलाओ भगवान को। उसमें क्या, बाज़ार से लाना नहीं, टाइम हो तो बाज़ार से ले आते हैं, लेकिन सबका धंधा है, बिजनेस है, वो भी अपनी जगह। लेकिन हमें हमारे जैसे हाथ से खाना बना के हमें शांति मिलती है। हमारा असल में पेट तभी भरता है जब हम खुद बना के अपने हिसाब से टेस्ट डेवलप करते हैं और बनाते हैं खाना और खाते हैं। उसी तरह भगवान की बत्ती, ईश्वर की बत्ती बनाते हैं तो बाज़ार से ले आते हैं, तो कैसी कैसी कैसी, चलो जैसी भी आती है, बिजनेस है, सबका अपना अपना। लेकिन अगर आपको समय मिलता है भगवान का, भजन का, पूजन का और बत्ती बनाने का अगर टाइम मिलता है, तो इस तरीके से बत्ती बनाइए आप। देखिए सही है ना। रुई की बत्ती बनानी है, फटाफट रुई लीजिए। ये दूध में उंगली भिगोइए। ये हमने इसका एक सिरा ऐसे करके मोड़ दिया, फिर हम इसका दूसरा सिरा ऐसे करके मोड़ देंगे फटाफट से। ये देखिए हो गया। उसके बाद से हम इसको ऐसे कर देंगे, दोनों को मिला के जोड़ देंगे। ये हमारी फूल बत्ती तैयार हो गई, और इसको ऐसा कर देंगे। अब ये ज़रा से घी डालो चाहे ज़्यादा डालो, ये देखो ये मेरी बत्तियाँ बनके रेडी हो गई हैं। और इन बत्तियों को आप आराम से जलाइए, बढ़िया से जलाइए। ये देखिए, है ना। ये देखिए, ये भगवान की फूल बत्ती बनाई है। अब इनका ये आपको, जब आप भगवान को दीपक जलाएंगे तो ये गिरेगा नहीं। ये देखिए ऐसा का ऐसा ही रहता है। ये इसकी जो बत्ती है ऐसी रहेगी, नीचे फूल है, फूल बत्ती। तो ये मैंने दूध में डाल के बनाई है। दूध में ऐसे उंगली को डीप करो, रुई को ऐसे ऐसे करके करो, और ये बत्ती बना लो। आपकी रुई की बत्तियाँ तैयार है। आप भगवान को जला के देखिए कितनी अच्छी लगेंगी। अपने हाथ से बनाने का आनंद ही कुछ और है। रुई, दूध और ये बत्तियाँ, है ना। बत्तियाँ बिल्कुल देखिए, ये देखिए फर्स्ट क्लास बत्तियाँ बन गई। बहुत सारी रुई लाई हूँ मैं आज। तो ये मैं बना रही हूँ आज भगवान की फूल बत्तियाँ। और वो इसीलिए बना रही हूँ कि सुबह सुबह मंदिर जाते हैं ना, बहुत सारी बत्तियाँ लगती है। बत्तियाँ हम जोड़ते हैं वहाँ पे भगवान के यहाँ। कार्तिक का महीना चल रहा है, कितना बड़ा महीना होता है ये तो सबको पता है। सबसे बड़ा कार्तिक का महीना मानते हैं वैसे, धर्म कर्म सबके हिसाब से। और भगवान का भी सबसे बड़ा कार्तिक का महीना मानते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग आजकल व्रत वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहा धो के सुबह पूजन पाठ घर में करके और वहाँ चले जाते हैं। तो वो बत्तियाँ बनानी होती है, बहुत सारी बत्तियाँ। 5 तार की बनेगी, 3 तार की बनाएंगे, वो भी बत्ती बनाना बताऊँगी आपको मैं कैसे बनाते हैं। आज तो मैंने ये फूल बत्ती बनाई है। और जो दिवाली वाली बत्ती आती है ना, उसको भी जैसे आपको बनानी है, आप रुई को ऐसे ले, इसको ऐसे लंबी लंबी करेंगे ऐसे। ये देखो करिए हमने लंबी लंबी ऐसे। ये हो गई हमारी
फुल बत्ती तैयार। फुल बत्ती नहीं, दिया बत्ती वैसी लंबी वाली जलाने के लिए दीवाली पे। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ये वैसे बाज़ार से जो खरीद के लाते हैं ना, कई बार वो सही नहीं आती, कई बार सही भी आ जाती है, नहीं भी आती है। टाइम हो तो बना लो, नहीं हो ये कर ली मैंने। लेकिन अब इसके साथ मैं क्या करूँगी, ये दूध है, अब मैंने दूध का हाथ मेरे हाथ पे लगा लिया। अब इस बत्ती को इसमें डाल दिया। अब मैं इसको, अभी पता है ये बत्ती मेरी क्या होगी, सॉफ्ट नहीं होगी। जब आपको जोड़ना है ना, आप इसको जब भी जोड़ेंगे ये ऐसी की ऐसी टाइट की टाइट रहेगी। आप आराम से जोड़िए, नहीं तो क्या होता है कि वो जो बाज़ार की कई बार बत्ती आती है ना, हमको पैकेट के अंदर आती है लेकिन खुल जाती है वो, फिर उन्हें हमें दोबारा ऐसे 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 करना पड़ता है, फिर उसको जलाना पड़ता है। तो ये मेरी बत्ती अब ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी, ये बिल्कुल भी ऐसी लूज़ खुलेगी नहीं, लूज़ नहीं होगी। और ये मेरी फुल बत्तियाँ, ये देखिए, है ना, ऐसी की ऐसी हैं, ये भी ऐसी की ऐसी हैं, और ये बत्तियाँ भी ऐसी हैं। तो ऐसे मैं अभी दिवाली की भी बत्तियाँ बना लूँगी और फुल बत्ती भी बना ली। 2 इन 1 काम हो गया। भगवान के दीपक भी जल गए, घर में मेरी बत्ती भी बन गई। मेरे को बनाना आता है तो मैंने बत्तियाँ बना भी ली। थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी चाहिए ना, इसलिए आज मैं यही काम कर रही हूँ। आज सुबह रुई लाई थी, ये सारी रुई आ गई ज़रा से पैसों में, बहुत सारी रुई। देखो फिर मैं बार बार मैं वही कह रही हूँ, सबका अपना अपना बिजनेस है, किसी के धंधे पे लात नहीं मारते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, भगवान को जैसे हम खाना अपने हाथ से बना के हमारे घर वालों को खिलाते हैं तो कैसा टेस्ट आता है। भगवान को भी अगर हमें बत्ती जलानी है तो हम हमारे हाथ से बनाएंगे तो हमारे हिसाब से। अब इसको क्या घी में मैं डुबो के रख दूँगी, घी में डूब जाएंगी तो ये ऐसी टाइट ही रहेंगी। उठाई, रखी, माचिस से उसको जोड़ दी तो ऐसी बढ़िया बत्ती लगेगी। और उसकी लो जो होती है, एक तो आजकल पता नहीं कौन सी रुई आ रही है बाज़ार में, उसकी लो ऐसे करके एकदम जैसे कोई, क्या कहते हैं, बहुत तेज़ आँच टाइप की हो जाती है, ऐसी जलती है जैसे कि डर लगता है उसको देख के। लेकिन इसकी जो लो आएगी, वो लो आएगी मध्यम मध्यम, धीमी धीमी, और थोड़ी सी ही घी में बहुत देर तक जलती है। लेकिन वो पता नहीं कौन सी घी से बनाते हैं। हाँ, अभी मुझे याद आया, एक मेरे हमारे रिलेटिव हैं, लास्ट ईयर वो बता रही थी कि वो पत्ती उन्होंने बोले थाली में हम लोगों के वो भगवान के दीपक लेके सबके घरों में भी रखने जाते हैं और मंदिर में भी रखने जाते हैं। तो बोले मंदिर तक जाने के पहले ही सारी थाली गर्म हो गई, सारे दीपक ऐसे जल गए कि थाली नीचे रखने पड़ी उनको, नीचे रख के दोबारा फिर दीपक तैयार करने पड़े। लेकिन फिर वही समस्या, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा कि सारी बत्तियाँ घी डाल के ऐसे ही ले गए, फिर जहाँ आपको रखना है वहाँ पे जाके उन्होंने उसको जोड़ा। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आ गई थी कि ये समस्या वास्तव में, थाली भी गर्म हो गई, ये भी हो गई। अगर कोई साथ में नहीं हो तो क्या करेगा, कोई बच्चा पकड़ लिया तो क्या करेगा। लेकिन इन बत्तियों में ऐसा नहीं होगा, ये बत्तियाँ बहुत अच्छी तरीके से चलेंगी, अच्छी तरह से इसकी लो आएगी और थाली गर्म होने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि ये भपकेंगी नहीं, वो भभकती हैं ऐसे, भपकेंगी नहीं। तो इसलिए आज मुझे सुबह ही दिमाग में आ गई थी कि मैं बत्ती बनाऊँगी। ये देखिए, है ना ऐसी कैसी, ये लूज़ नहीं पड़ी क्योंकि मैंने इसमें दूध का हाथ डाल दिया। कई लोग जो छानों की मिट्टी होती है ना, कई लोग उससे भी ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, लेकिन मुझे ये दूध से ही पसंद है, मैं शुरू से दूध से ही बनाती हूँ। ये दूध से देखिए ऐसी की ऐसी है। अब इनको बहनों पड़े रहो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसी ही रहेगी। लेकिन अगर मैं इसको वैसे पानी से बनाती खुल जाती है, मुझे खोलनी नहीं थी ना इनको, खुल जाएगी ना फिर क्या काम की, फिर मुझे दोबारा उसको ऐसे 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 करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे भी करना पड़ेगा। और ये मेरी बत्तियाँ बन गई है, आगे फिर मैं आपको भी इनको जोड़ूंगी ना, जब भी बताऊँगी आपको। ये मैंने घी रेडी कर लिया है, गरम कर लिया है। घी के अंदर बत्तियाँ डालूँगी और बत्तियाँ डालने के बाद ठंडी होने के बाद उनको जोड़ूँगी और इतने बढ़िया हो जाएंगे कि पूछो मत। देखिए आप, ये मैंने बत्तियाँ बनाई, दूध से बत्तियाँ बनाई, और ये मैंने घी गरम करा। अब घी के अंदर बत्तियाँ डाल देती हूँ। ये देखिए इनकी बत्तियाँ खड़ी की खड़ी है ना, ये देखिए। बस अब इनको उठा उठा के
दीपक में लगा दो, बढ़िया बत्तियाँ बन गई, है ना।